हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब दोस्तों साधारण ब्याज कराने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको आज बता दूं कि जो फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा सौ मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से अगर दोस्तों मैं आपको छुटकारा दिला दूं तो कितना अच्छा रहेगा। छुटकारा इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी में दोस्तों आप जानते हो कि एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 या 40 सेकंड होते हैं। अब दोस्तों आप 30 या 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि फॉर्मूला लिखोगे। इस वजह से दोस्तों कि आप जो पुरानी आदतें करते हुए आ रहे हैं ना, अपनाते हुए जो पुराने पैटर्न, जो आपकी पुरानी आदतों में जो पैटर्न घुसे हुए हैं आपके माइंड में कि इस तरीके से आपको लंबे पैटर्न से करना, वो आपको दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला जिसको हम लिखेंगे, आपको समझाएंगे पूरा डिटेल में वो है क्या, फिर हम उसको रिजेक्ट करके बताएंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे उसे उस फॉर्मूले को छोड़कर क्वेश्चनों को कैसे जल्दी करना है। ध्यान से देखिएगा कि अभी तक दोस्तों हम एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम साधारण ब्याज निकालते हैं कि हम लिखते हैं कि यहाँ पे साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, वो लिखते हैं SI इक्वल P मतलब प्रिंसिपल, दर मतलब रेट और समय मतलब टाइम, टी अपॉन कितना लिख देते हैं 100। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अब एक तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल है तो सीधी सी बात है सिंपल ही होगा, मतलब नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण सी चीज़ होगी और आपको साधारण ही तरीके से उसको करना है सॉल्व, पहली बात। दूसरा, आप यहाँ से देखिए ध्यान से कि हम किसी के पास पैसा उधार लेने के लिए गए और जब उन्होंने उससे पैसा जो उधार लिया वो कहलाएगा आपका मूलधन। अब जो भी इंसान पैसा उधार देगा वो कुछ ना कुछ परसेंट आपसे तय करेगा कि मैं 5% की ब्याज पर दे रहा हूँ या 3% की पर या 10 पे, तो वो कहलाएगी आपकी दर। और कितने समय के लिए दे रहा है, 10 साल 2 साल 3 साल 5 साल 1 साल, वो समय यहाँ लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ 100 कहाँ से आया कि आपको पता है कि जो रेट होता है वो परसेंटेज में होता है, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे हम कितना लेते हैं 100, ये परसेंट हो जाता है आपका। ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा मैं बता दूँ, यहाँ से इस फॉर्मूले से, ये दो फॉर्मूले आपके, इस फॉर्मूले से या इससे बातें की है, इनसे हम ईयरली क्या निकालते हैं दोस्तों, ब्याज निकालते हैं। ईयरली इंटरेस्ट यहाँ से आता है, मंथली नहीं आता। लेकिन आपसे मंथली अगर दे रखा हो, मंथली आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना, वही मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। प्लस दोस्तों आपको बताता हूँ, मैं अब इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हो गया पुराना पैटर्न। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया दोस्तों पुराना पैटर्न, अब इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर दूँ, जब हमें ज़रूरत ही नहीं तो हम लिखें क्यों इसको, लेकिन समझाना था इस वजह से आपको बताना पड़ा मुझे लिखकर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, मेरे एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझना है। देखिएगा, मैंने कहा कि प्रिंसिपल है आपका 10,000, ठीक है, रेट है दोस्तों आपका 5%, ठीक है, और टाइम है दोस्तों आपका 2 ईयर। और आपसे पूछा गया है कि ऐसा ही आप बताइए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पे बताना है। अब देखिएगा दोस्तों, एक स्टूडेंट तो वो होता है जो सबसे पहले अपना ज़्यादा ही दिमाग लगा लेता है और सीधा सीधा फॉर्मूले पर पहुँचता है। वो क्या करेगा भाई, P इंटू ऐसे लिखेगा, SI इक्वल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए कि अंतर क्या होता है, एक तो फॉर्मूले से करने वाले में, एक विदाउट फॉर्मूले से करने वाले में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा, वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को यहाँ पुट करेगा, फिर रेट को यहाँ करेगा, फिर टाइम को यहाँ पुट करेगा, और पुट करने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, क्रॉस करने लग जाएगा, और क्रॉस करने में टाइम लगेगा। अब देखिए फॉर्मूला लिखने में, फिर वैल्यू पुट करने में, क्रॉस करने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो ब्याज होता है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है R इंटू टी परसेंटेज में, तो कोई प्रॉब्लम है?
नहीं है। क्यों, मैं आपको बता दूं। हमने जो पैसा उधार लिया है उस पर रेट होगा और टाइम होगा, इसी वजह से तो वो हमें उधार मिला है कि उसने रेट तय किया होगा और टाइम तय किया होगा आपसे, तब जाके आपको उधार दिया। तो मतलब R इंटू टी आपका ब्याज होता है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है। आई बात समझ में। अब देखिएगा दोस्तों, हमको निकालना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमको निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5%, समय है 2 साल। ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना है ब्याज। आपको पता है ऐसा ही क्या है, R इंटू टी। R कितना है भाई, यहाँ 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, 5%, 5, ठीक है, परसेंट लगाने की आप जरूरत नहीं है। समय कितना है मेरे भाई, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ जो जितना प्रिंसिपल आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, 10% निकालना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो जिस नंबर का आपको 10% निकालना है उससे एक पहले आप पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो इसका 10% कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1,000 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 10% निकालना बहुत सिंपल होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता 10,000 ही लेके आपको समझा देता हूँ। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि परसेंट आपको कैसे निकालना है, 5%, 10%, 1%, 2%, उसके लिए मैंने बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देख लेते हो तो किसी भी नंबर का कोई भी परसेंट आप देखते ही निकाल दोगे, पहले चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 10%, तो आपने एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा दी। अगर मैं कहता कि भैया इसका 1% बताइए, तो 1% 2 वैल्यू उधर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से परसेंट कैसे निकालना उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदेमंद होगा। आई बात समझ में, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या मैं इसको भी यहाँ लिखता, इतना लिखने की आपको जरूरत थी एग्जाम में, नहीं, बहुत टाइम लग जाए। अब देखिए आप कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जितना रेट दे रखा है और जितना टाइम दे रखा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। रेट दे रखा था 5, टाइम दे रखा था 2, 10% हो गया, 10 हो गया, परसेंट में आएगा। अब आपको क्या करना है, जितना प्रिंसिपल उसका 10% आपको निकाल देना है, आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात और मैं समझा दूं, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आएगा, लैंग्वेज में आएगा। तो मैं आपको अब लैंग्वेज में क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते हुए जाइएगा। मैं आपको डेज वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको इसी पैटर्न से प्रिंसिपल भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको मंथ वाला भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से करके दिखाने वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से आप समझते जाइएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ूंगा जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन है पहला, लैंग्वेज में करना है हमको। देखिए हम करेंगे कि 15,000 की दर राशि पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब मैं होता क्वेश्चन को तो लिखता नहीं, मैं क्या करता, आपको पता है कि टाइम 3 है, रेट 10 है, तो 30% हो गया। अब आपको 150 का 30% निकालना है, तो 450 हो गया, आ गया आंसर। अब बताइए मैंने कितनी जल्दी कर दिया। अब मैं आपको यहाँ लिखकर सॉल्व कराता हूँ। देखिए ध्यान से, एक बार आपने सॉल्व कर लिया इस तरीके से तो आपको यही तरीका अच्छा लगेगा, फॉर्म में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल दे रखा है 1,500 रुपये, आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में दिखाई दे रहा होगा। रेट दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे 10% और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा ही आपसे पूछा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है दोस्तों कि R इंटू टी आपका ब्याज होता है और इसको बार बार पे लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा ये पैटर्न करना है। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करा रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक पैटर्न को अगर आपको लेंथी बताऊँगा तो आपको हैबिट पड़ जाएगी लेंथी पढ़ने की। इस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। R और T का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 30%। अब आपको कुछ नहीं करना, 1500 का दोस्तों आपको 30% निकाल देना। अब परसेंट जल्दी कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब फिर भी बता दूँ, 10% 150 हो गया तो 30% कितना हो गया, 450, आ गया आंसर। बताइए कितना सिंपल था, कुछ करना पड़ा नहीं। आसानी से दोस्तों आप विदाउट फॉर्मूले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे साधारण ब्याज के को। और इसी तरीके की मैं ट्रिक लेके आने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। जितने भी आज तक आपने तरीके पढ़े हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी को फेल करने वाला पैटर्न लेके आने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप अगर फॉर्मूले से करते तो कितना टाइम लगता है, खुद बताइएगा मुझे कमेंट करके दोस्तों। और दोस्तों आपसे कह दूं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है रुपये 2840 की धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यह 12.5 आता तब भी बात वही थी। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए 2840 दे रखा है आपको, ठीक है, रेट दे रखा है 12.1/2%, टाइम दे रखा है 4 साल, ठीक है। आपसे ऐसा ही आपसे पूछा है। सबसे पहली बात हम आपको डिटेल में आज समझाने वाले इस क्वेश्चन को, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा पैटर्न कितना अच्छा है। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई भी स्टूडेंट होता, ध्यान से देखिएगा, वो क्या करता, पी SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन कितना करता 100। फिर देखिए वो क्या करता, अपना दिमाग लगाता 2840 यहाँ लिखता। अगर हम इसको पैटर्न से करते हैं लेंथी वाले से तो कितना टाइम लगेगा, आप खुद बताइए कि टाइम आपको सामने चल रहा होगा, यूट्यूब से चला रहे हैं ना आप। देखिए रेट कितना है 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटा कितना हो जाता 2 हो जाता, इंटू कितना दोस्तों यहाँ पे टाइम 4 अपॉन कितना यहाँ 100। इससे वो इसको क्रॉस करता, 0 से 0 क्रॉस करता, ठीक है, 5 से फिर इसको क्रॉस करता, फिर इसको क्रॉस करता। इसलिए हम इस पैटर्न को नहीं बता। अब देखिए कितना टाइम लग जाता कि नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे तरीके से करते हो तो देखिए कितना जल्दी होता। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना, R इंटू टी कर लेना है, कर दीजिए। 12.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूँ तो 50 आएगा, आसानी से कर लोगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 50%। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है कि आपके पास दे रखा 2840, इसका आपको 50% निकालना है। और किसी भी नंबर का अगर 50% निकालना है तो दोस्तों उसका आधा कर देते हैं बस। मैंने कहा 60 का 50% 30, 100 का 50% 50, 200 का 50% 100, 2840 का 50% 1420। आ गया आंसर, कितना जल्दी है 1420। आप चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे हमारे तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पैटर्न से करते P इंटू R इंटू टी वाले से तो कितना टाइम लग जाता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको पता है कि 50% हम चुटकियों में निकाल सकते हो, यही होता है असली कंपटीशन, इसी से टेस्ट क्वालिफाई होता है। आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट 200 में से 200 ला रहा है, 200 में से 190 ला रहा है SSC CGL मेंस में, तो इसका मतलब भाई उसने तर्कता से पढ़ा होगा, ये नहीं किया होगा उसने। अगर ये करता तो वही एवरेज रहता 120 140 100, फिर भी पास होता नहीं होता बेचारा, ठीक है। तो अगर अच्छे तरीके से सभी को कंपटीशन देना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैथमेटिक्स को समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे थोड़े से और, तो हम अपने नोट्स आपको देने वाले हैं, उनकी कुछ कॉस्ट रहेगी, पहले थोड़ा सा इंक्रीज हो चैनल हमारा, और ऐसे नोट्स देंगे आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सिंपल से तौर पर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें ईयर और मंथ दोनों आ जाएं, तो आपको कैसे करना है इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रुपये 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 6 माह का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे क्वेश्चन यहाँ साइड में लिखना पड़ता है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ मेरे पास यहाँ पर मोबाइल से एडिटिंग करना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। 1600 रुपये हैं और रेट दे रखा है मेरे भाई यहाँ 12% और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स 6 मंथ, ठीक है। और आपसे ये ब्याज आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको समझना है। अब देखिए मैंने आपको बताया R इंटू टी आपका ब्याज होता है, इसको भी लिखने की आपको बार बार भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ईयर के साथ मंथ आ रहा है या केवल मंथ आ रहे होते, 6 मंथ होते, 4 मंथ होते, 3 मंथ होते, तो आपको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं। तब आपको क्या करना है, ये कंडीशन देखिए, मैं आपको पहले टाइम को सॉल्व करके बताता हूँ। टाइम दे रखा है 2 ईयर्स और 6 मंथ। आपको पता है 2 ईयर्स में 24 मंथ होते हैं और 6 मंथ ये हो गए, तो टोटल आपके 30 मंथ हो गए। अब जो 30 मंथ हैं वो कितने में से होंगे, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 12, तो 30/12 आप यहाँ लिख सकते हो। टाइम कैसे लिखा जाएगा, 30/12 आप लिख सकते हो।
लिख सकते हो कि नहीं। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। और मंथ वाले कोई सा क्वेश्चन आपका आ जाए, 2 साल 6 महीने दे रखे हैं, 2 साल 1 महीना दे रखा है, 3 साल 2 महीने दे रखे हैं, या 3 महीने दे रखे हैं, 4 महीने दे रखे हैं, जब मंथ की बात होगी तो आपको इतना ध्यान रखना है, नीचे 12 लेना है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं इस वजह से। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिएगा ध्यान से, 12 का मल्टीप्लाई 30/12 में करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई 30/12 में करना है। क्यों करना है? क्योंकि R इंटू टी आपका यही होता है, 12 से 12 कटेगा, 30% बचेगा। और आप जानते हो दोस्तों 30% आपको निकालना है, किसका? 1600 का। अब देखिए आपको क्या करना है, 1600 का 30% आपको निकाल देना। आपको 10% 160 होगा, तो 30% कितना हो गया? 480 हो गया। अब मैंने कैसे बता दिया दोस्तों 480 हो गया? मैं रटा हुआ नहीं है, मेरा पैटर्न रटा हुआ है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ऐसा पैटर्न आपको मिल जाएगा जिससे आप दोस्तों चुटकियों में देखते ही आप परसेंटेज बता पाएंगे किसी भी नंबर का आसानी से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या दे रखा होगा आपके लिए, डेज दे रखे होंगे। अब डेज में क्या कंडीशन होती है निकालेंगे हम दोस्तों इसी तरीके से, R इंटू टी से। हम P इंटू R इंटू टी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें दोस्तों टाइम लग जाता है, और मुझे आपका टाइम ही तो बचाना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले मैं। देखिएगा 8000 की धनराशि पर 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा यदि दर 15% है। देखिए कितनी दे रखी है, 8000 प्रिंसिपल दे रखा है, 8000 आपका रेट दिया हुआ है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे 15%, और टाइम दिया है 73 डेज। ठीक है, और ये अब देखिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि स्टार्टिंग में कि हम जो फॉर्मूले से या किसी से निकालते हैं या पैटर्न से निकालते हैं तो ईयरली ब्याज आता है, इस वजह से ईयरली आपको चेंज करना होता है सभी चीज़ें। अब देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, R इंटू टी करना है, कुछ नहीं करना, R इंटू टी करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया R इंटू टी करना है, और बार बार पे लिख भी रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए इस वजह से। देखिए 73 दिन को आपको ईयरली चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि टाइम को कैसे चेंज करना, 73 डेज हैं और एक साल में 365 होते हैं। अगर आप कहेंगे कि भैया 366 भी देते, लेकिन तो वरीयता जो आपको देनी है, आपको प्रॉपर तरीके से जो लिखना है 365 लिखना है, ना कि 366, क्योंकि वो 3 साल बाद रिपीट होता है, चौथे साल में आता है लीप ईयर आपका। ठीक है, इससे क्रॉस करेंगे तो टाइम हो जाएगा आपका 1/5। तो टाइम कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब आपको कुछ करना है नहीं, R इंटू टी करना है। क्या R इंटू टी करना? देखिए सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से निकलेंगे, प्रिंसिपल भी निकाल के बताऊंगा इसी पैटर्न से आपको कैसे निकालना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए करेंगे किस तरीके से कि 15 गुणा 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कट जाएगा 3, जो भी बचेगा परसेंट में 3%। अब आपको क्या करना है, 8000 का 3% निकालना है। 8000 का क्या करना है, 3% निकालना, और 3% निकालना आसान है। देखिए 1% निकालना, 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगा दी, 80 हो गया। 1% 80 हो गया, तो 3% कितना हो गया, 240 आंसर आ गया। ठीक है, 240 आपका दोस्तों आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है तो कैसे निकालना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है इसको। देखिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और दोस्तों मैं आपको कह दूं कि यदि आपको वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी धनराशि पर 16 सही 2/3 पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रतिशत, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2450 है, तो धनराशि बताइए। ध्यान से देखिएगा, मैं कहूँ आपसे, 1 मिनट रुकिए। देखिए प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट 16 सही 2/3% दिया है, ठीक है, और टाइम दिया है मेरे भाई 3 इयर्स, ठीक है, और ऐसा ही दे रखा है मेरे भाई 2450। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि R इंटू टी जो होता है ना, वो आपका वो ऐसा ही होता है परसेंटेज, ये मैंने आपको बता दिया था ना। अब देखिएगा ध्यान से, R इंटू टी आपका ऐसा ही होता है। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, 16 × 48 और 50 50/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है आपको। यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अब आपको क्या करना है, R इंटू टी करना है, और R इंटू टी करेंगे तो R कितना है मेरे भाई 50/3, टी कितना है 3,
तो ये आ गया मेरे भाई 50%। क्या आ गया? R इंटू टी, और यही आपका SI है। अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखिएगा, R इंटू टी परसेंट इक्वल रख दूँ SI, यही तो बता रहा था मैं आपको बार बार, R इंटू टी आपका SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट। R इंटू टी आपका आया 50%, ठीक है, और आपका 2450 कितना है? SI है। इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखें तो 50% 2450 के बराबर है, तो इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा? देखिए 50% आधा होता है, तो 100% कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? 100% 4900। आंसर आ गया आपका। प्रिंसिपल आप इसी से निकाल सकते हैं आसानी से। पैटर्न आपका यही रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको अमाउंट दे दे तो क्या कंडीशन आपको करनी है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आपको ध्यान से थोड़ा समझना है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप कहेंगे सर क्या पैटर्न बताया आपने, मज़ा आ गया। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, जो कि आज का है। इसमें आपको अमाउंट दे रखा होगा, आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7800 हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ये पहला पार्ट है, ऐसा ही। सेकंड पार्ट जो आएगा ना, उसमें आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसी तरीके से हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपको समझाएंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से प्रिंसिपल आपको निकालना है, पहली चीज़, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10%, ठीक है। टाइम दिया 3 इयर्स। ऐसा ही नहीं है आपके पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, मतलब हो जाता है, मतलब मिश्र धन है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मिश्र धन होता क्या है। देखिए अमाउंट, जिसे हम हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं, ये होता क्या है? हमने किसी से पैसा उधार लिया, सपोज कीजिए 500 रुपये उधार लिया और 100 रुपये उसके ब्याज हो गए, तो 600 में वापस करने, वो होता है अमाउंट। तो मतलब प्रिंसिपल जो हमने लिया है उस पर जो ब्याज लगा है, दोनों को इकट्ठा करके देना है, वो कहलाएगा आपका अमाउंट। आई बात समझ में? अब देखिए दोस्तों ध्यान से, हमने आपको केवल इतना बताया था अभी तक कि R इंटू टी आपका क्या होता है? ब्याज होता है, ऐसा ही तो होता है। अब देखिएगा, सबसे पहला काम आपको यही तो करना, R इंटू टी। R इंटू टी कितना हो गया यहाँ पे? 30% हो गया आपका SI, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। इसी चीज़ को समझाता हूँ। आपको पता है कि आपको अमाउंट दिया हुआ है 7800, और यहाँ पे प्रिंसिपल और SI मिला के अमाउंट होता है। तो SI तो हमारे पास है 30%, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। हर कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्रिंसिपल 100% लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपका SI है 30%, तो ये टोटल कितना हो गया? 130%। 130% आपका अमाउंट हो गया, और 130% जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7800 के। तो 130% दे रखा है आपके 7800 के बराबर। क्यों रखा है इसके इक्वल? क्योंकि ये भी अमाउंट है और यहाँ से ये बना है वो भी आपका अमाउंट है। मैंने आपको बता दिया है बार बार पे कि प्रिंसिपल 100% होगा, और ऐसा ही आप निकालना सीख ही गए इस पैटर्न से, ठीक है। अब देखिए 100% आपको जब निकालना होगा तो आपका क्या करेंगे कि 7800 बटा 130 गुणा 100। 100 क्यों करेंगे भाई? प्रिंसिपल 100% होता, 13 पंजे 65, 13 6 78, तो कितना हो जाएगा? 6000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपसे बातें करता हूं। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना % समझ में आया। परसेंट बताइएगा कि 60% समझ आया, 50% या 100%। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैं मैथमेटिक्स का टीचर, तो परसेंट में बताना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से कहूँगा, अगर पैटर्न अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।